हेलो एवरीवन, औसक पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। ठीक है, चलिए 10 क्लास का साइंस के बारे में देखेंगे। यानी 10 क्लास का जो साइंस है उसका जो चैप्टर 1 है, यानी केमिस्ट्री पार्ट का जो चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है, उसका पेज नंबर 6 जो है उसका सारा क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सारा क्वेश्चन आंसर को कैसे इजीली माध्यम से समझ सकते हैं और कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यानी अगर इसका बात करेंगे तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है इस पार्ट का है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, यह पाठगता मतलब चैप्टर के अंदर जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर आपका 6 का बात करेंगे। पेज नंबर 6 में जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करेंगे और बड़ी अच्छा से समझेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर। चलिए इस यानी पेज नंबर 6 का सारा क्वेश्चन आंसर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दोस्तों में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पेज नंबर 6। ठीक है, पेज नंबर 6 में सबसे पहला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बायो में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए इस प्रकार से ये जो है ना, यहाँ पे देखिए ये एक मैग्नीशियम रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन का अगर बात करेंगे तो इसको बायो में जलाने से पहले, इसको जो भी है बायो में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले इसका मेन कारण को समझिए। मैग्नीशियम को जैसे हम खुला छोड़ देते हैं तो मैग्नीशियम को जैसे ही खुला छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्ट कर जाता है, यानी अभिक्रिया कर जाता है। और जैसे ऑक्सीजन के साथ आपस में अभिक्रिया करेगा तो करने के बाद क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा लेता है। और जब तक उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत में से ऑक्सीजन को अलग नहीं करेंगे तब तक वह जल नहीं सकता है। और इसको देखिए साफ करने के लिए जो इसका स्पेशलिस्ट यूज किया जाता है, रेगमल पेपर से इसको साफ किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको लिखना कैसा है थोड़ा समझ लीजिए। मैग्नीशियम को खुला छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्ट करेगा, और जैसे ऑक्सीजन के साथ आपस में रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का परत जब तक नहीं हटेगा तब तक वो क्या नहीं हो सकता है, जल नहीं सकता है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देख लीजिए कि सबसे पहले क्यों क्वेश्चन अगर आपका रहेगा क्वेश्चन में तो हमेशा इसलिए दे के आंसर लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो बायो में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर सतह पर जम जाता है, मतलब जो भी मैग्नीशियम रिबन रहता है उसके ऊपर वाला सतह में क्या हो जाता है, वो जम जाता है। ठीक है, और इसे हटाने के लिए अगर इसका बात करेंगे तो इसे हटाने के लिए कौन सा पेपर का यूज किया जाता है, रेगमल पेपर का यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा पेपर का, रेगमल पेपर में थोड़ा सा रगड़ देंगे तो ये साफ हो जाएगा। इसका रिएक्शन क्या है, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखेंगे तो अगर ये एग्जाम में आया तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको हम मतलब इसका चित्र के साथ आपको दर्शा दिए हैं। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन जैसे ऑक्सीजन का परत इसमें चढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो परत बढ़ जाता है। जब तक उसमें हटाएंगे नहीं उसको तो उसको रेगमल पेपर में जैसे मतलब रगड़ेंगे तो वो आपका हट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये आपका MI। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका 3 नंबर का बैलेंस इक्वेशन आपका पूछता है, संतुलित समीकरण आपका पूछता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो देख लीजिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसको सबसे पहले आपको संतुलित समीकरण आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, एक नंबर में देख लीजिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का अगर बात करेंगे तो उसको किससे सूचित किया जाता है, H2 से। और अगर हम क्लोरीन का बात करेंगे तो उसको किससे सूचित किया जाता है, Cl2 से। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो HCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण करता है, HCl। लेकिन आपको संतुलित करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है। राइट साइड में अगर देखेंगे तो 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, तो इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किए, H2 प्लस Cl2, यहाँ पे 2HCl लिखे हैं। क्यों, क्योंकि LHS और RHS यानी उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ का परमाणु संख्या आपस में बराबर होती है, तभी उसको बोला जाता है कि ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन की ओर
मूव ऑन करते हैं। और यह रहा आपका स्क्रीन के सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और एल्युमिनियम सल्फेट जब दोनों आपस में रिएक्ट करता है यानी अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, सॉरी बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे जो होगा ना यहाँ पे आपका क्लोराइड होगा, ठीक है, क्या होगा, क्लोराइड होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड इसका करेक्ट होगा, ठीक है, क्लोराइड। चलिए अगर बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये अगर क्वेश्चन में अगर इसका बात करेंगे तो ये वाला देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है BaCl2 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट का अगर बात करेंगे तो Al2SO4 होता है। जब रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है आपका बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, तो AlCl3, ठीक है। अगर क्लोरीन का बात करेंगे तो क्लोरीन इधर कितना है, 3 ठो है, ठीक है। इधर अगर क्लोरीन का बात करेंगे तो 1 ठो है, ठीक है। तो आपको देखिए किसी भी हालत में अगर बात करेंगे तो क्लोरीन को आपस में क्या करना है, संतुलित करना है। लेकिन क्लोरीन का अगर यहाँ पे 3 ठो है और ये यहाँ पे कितना ठो है, क्लोरीन अगर बात करेंगे 2, तो 2 को क्या किए 3 से गुना किए तो 3 दुगुना कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6। तो देखिए 6 क्लोरीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या किया हम 2 से गुना किए, ठीक है। अब देखिए 2 ठो एल्युमिनियम हो गया, 2 एल्युमिनियम तो यहाँ से पहले से कोई दिक्कत नहीं। बेरियम कितना ठो हो गया, देखिए बेरियम इधर कितना ठो है, 3 ठो, बेरियम कितना ठो है 3 ठो, तो इधर वाला बेरियम को किससे गुना करेंगे 3 से। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। LHS और RHS यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, मतलब परमाणु संख्या आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए सोडियम प्लस जल दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम का अगर बात करेंगे तो सोडियम का क्या होता है Na प्लस हाइड्रोजन का जल का बात करेंगे तो H2O। दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है, प्लस आपका कौन सा गैस बनाएगा H2O गैस, ठीक है। तो देखिए सोडियम को Na प्लस जल को H2O होता है, जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया NaOH, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना ठो है, 2 ठो है, इधर भी हाइड्रोजन कितना ठो है, 2 ठो है। लेकिन अगर बात करेंगे ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 से गुना किया तो कितना हो गया 2, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इससे 2 से गुना किया तो सोडियम भी आपका कितना हो गया 2 हो गया, तो इधर वाला सोडियम को आपको किससे गुना करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप हमको लगता है कि ये संतुलित करने वाला तीनों क्वेश्चन के आंसर आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। और यह रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का अगर पहला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे, कि बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित, देखिए उसका स्टेट भी आपको बताना है, स्टेट का मतलब अवस्था के साथ आपको इसको संतुलित करना है। देखिए अवस्था का अगर बात करेंगे तो 3 अवस्था होता है, एक आपका ठोस होता है, ठीक है, एक क्या होता है ठोस, ठीक है, एक क्या होता है द्रव होता है, ठीक है, एक क्या होता है आपका गैस होता है। ये 3 स्टेट होता है, कितना स्टेट, ठीक है 3 स्टेट होता है। अगर देखिए बात करेंगे ठोस को किससे सूचित किया जाता है, तो ठोस को आपका जो होता है सॉलिड S से, ठीक है, लिक्विड को आपका L से, ठीक है, और गैस को आपका किससे G से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी जल होता है कुछ कुछ ऐसा जलीय चीज़ होता है एक्वस जिसको बोला जाता है, एक्वस को हमेशा जलीय चीज़ को AQ से डोनेट किया जाता है और AQ का मतलब ही होता है आपका द्रव, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए जल में बेरियम क्लोराइड, जल में क्या है आपका बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है BaCl2, और क्या है जल में है, किसका बात कर रहा है जल में है, तो जल में है मतलब एक्वस, हम बोले अभी एक्वस कौन सा स्टेट हो जाएगा, एक्वस स्टेट हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है, और ये भी किस में है जल में है, जल में है मतलब कौन सा स्टेट हो जाएगा आपका एक्वस, AQ हो जाएगा एक्वस, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है आपका, देखिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है NaCl, ठीक है, और ये किस में है जल में है तो एक्वस हो जाएगा AQ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बना रहा है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट बना रहा है, तो ये रहा आपका बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट हमेशा आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बेरियम इधर 1 ठो है, इधर भी बेरियम 1 ठो, क्लोरीन 2 ठो है, क्लोरीन 2 करने के लिए इससे क्या किए 2 से गुना किए, तो सोडियम भी आपका 2 हो गया, तो इधर वाला सोडियम आपका ऑलरेडी पहले से 2 है। इस प्रकार से ये आपके क्या हो जाएगा संतुलित हो गया, और साथ में उसको स्टेट के साथ अवस्था के साथ हम उसको क्या किए संतुलित किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात करेंगे तो NaOH, और ये क्या है देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है जल में है, तो जल का मतलब क्या होता है एक्वस में हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर बात करेंगे तो HCl होते हैं, देखिए यहाँ पे HCl है आपके सामने, क्या है आपका क्वेश्चन में बोल रहा है जल में है मतलब आपका AQ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बना क्या रहा है आपका, देखिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, क्या बना रहा है आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl किस में है बोल रहा है जल में है तो AQ आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बना रहा है H2O का मतलब H2O क्या बना रहा है H2O बना रहा है मतलब H2
आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो अब देखिए सोडियम इधर 1 है, इधर भी आपका कितना है, सोडियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन का अगर बात करेंगे तो 1 है, इधर भी क्लोरीन आपका कितना है, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ मिला के 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2। इस प्रकार से ये क्या है आपका संतुलित है। स्टेट के साथ इसको क्या कर दिया, हम संतुलित कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो ये आपका सिर्फ क्या था, तीन ही क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन के आंसर आई होप हमको लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।